Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist prime health care. आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड में विटामिन पर। टॉपिक है हमारी विटामिन। अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं। बी कॉम्प्लेक्स, सी, और इसमें बी कॉम्प्लेक्स का मतलब जितनी बी के विटामिन आती हैं वो सारी वाटर सोल्यूबल, आपको याद करने में इजी आएगा। तो वाटर सोल्यूबल जो है वो सारी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, बी कॉम्प्लेक्स वाली जितने, और उसमें साथ विटामिन सी जो आते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें बात करेंगे विटामिन। अब इनका साइंटिफिक नाम जो है, दूसरे जेनेटिक नाम बोले, बी1 को थायामिन भी कहा जाता है। जैसे बी2 है, बी को राइबोफ्लाविन कहा जाता है, और बी3 उसको नाइसिन कहा जाता है, और बी5 को पेंटोफेनिक एसिड कहा जाता है, और बी6 पेरिडोक्सिन, पेरिडोक्सिन इसको जेनेटिक नाम है इसका पेरिडोक्सिन है, और बी7 बायोटीन कहा जाता है इसको। इस तरह से बी9 आता है जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है, फोलेट भी कहा जाता है, दोनों नाम इसमें बी9 के वो कहा जाता है। और दूसरा आता है बीटोलियम, बीटोलियम को हम कोबालामिन कहा जाता है, बीटोलियम। और सी जो आता है एक्रोबिक एसिड जो है, इसका नाम जेनेटिक नाम है सी का। ये जहां भी आपको विटामिन की मेडिसिन लिखी हो जिसमें थायामिन लिखा हो, राइबोफ्लाविन हो, ये आपको ये समझ में आ जाएगा। ये कहीं बी1 लिखा होता है, कहीं ये ज्यादातर ये जेनेटिक नाम लिखे होते हैं, जिससे हमें पहचान आती है कि ये विटामिन कौन सी है। अच्छा, बी1, हम विटामिन बी1 की बात करें। पर डे की कितनी जरूरत होती है? 1 mg से लेकर मेन को जो है 1 mg की जरूरत पड़ती है, 0.8 mg की पर डे की जो है जरूरत वुमेन को पड़ती है। बहुत माइनर मिकदार में जरूरत पड़ती है, लेकिन ये है कि विटामिन ये वाटर सोल्यूबल है, कभी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती, इसीलिए ये 1 mg जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ये हमारा क्या काम करती है, मेटाबॉलिक जो फूड जो एनर्जी है उसको मेटाबॉलिक को एक्टिव करती है बी1। और दूसरा क्या करते हैं, हार्ट और नर्व का सिस्टम है उसको फंक्शन को बरकरार रखते हैं, क्योंकि जब बंदा कोई बीमार होता है और दौरान में जो है ये चीज़ें की ज़्यादा होती है, तो इसलिए बीमार बंदे के लिए टॉनिक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ये इसका जो सिस्टम है, क्योंकि उसकी भूख, उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका लो हो जाता है, सही प्रॉपर वर्किंग नहीं होता, तो इसीलिए उसको विटामिन देना इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका ये मेटाबॉलिक एनर्जी और मेंटेन हार्ट नर्व फंक्शन जो है ये उसमें कवर होगा। इसीलिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत पड़ती है उनको, इसलिए टॉनिक देनी चाहिए। जब भी कोई मेडिसिन लो, एंटीबायोटिक हो या कोई भी दवाई चल रही हो, उसके साथ में मल्टीविटामिन देना ज़रूरी होते हैं। अब बी1 हम कहाँ से मिलते हैं? अब कौन से सीड में और फ्रूट्स में मिलता है? सबसे ज़्यादा ये है सीड और फ्रूट में मिला जाता है। एलसी का बीज जो है इसमें हमें विटामिन मिल जाती है बी1, और सनफ्लावर के सूरजमुखी में मिलता है। ये कोरमंडो ये हमारा जो है इसमें मिला जाता है, जिसको इलायची बोला जाता है, कार्डेमन जिसको इलायची कहा जाता है, और सिमन जो है ये जीरा जो है जीरे में हमें पाया जाता है, और ये नट्स ये जिसको जो मूंगफली कहा जाता है ये इसमें पाया जाता है, और ये अपना धनिया का बीज है जिसमें ये ज्यादा पाया जाता है। ये जो विटामिन बी हमें सबसे ज्यादा सोर्स जो है इनमें पाया जाता है। बी2 राइबोफ्लाविन, अब इसका जो सेकंड नाम जेनेटिक राइबोफ्लाविन कहा जाता है। ये पर डे के कितने 1.3 mg का पर डे मैन को जरूरत होती है, 1.1 mg डे की जो है वुमेन को जरूरत पड़ती है, जो पर डे की हमारे के रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या काम करती है? ग्रोथ करती है, एक रिपेयर करती है बॉडी। किस तरफ ग्रोथ करती है? ग्रोथ बढ़ाने में करती है, रिपेयर बॉडी। अब जब बंदा सो के रेस्ट करता है तो बाजू का जो हमारी जो थकावट खत्म करें उसमें ये रिपेयरिंग करता है बॉडी के हमारे वो मेंटेन में। और दूसरा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट होती है उसको कन्वर्ट करते ग्लूकोज हेल्थ में करने में, इसलिए मल्टीविटामिन देना बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई बीमार हो तो।
अब ये कहाँ से हमसे ज्यादा पाया जाता है, इसमें कुछ हमारे को फ्रूट्स हैं जहां में ये विटामिन B12 मिला जाता है, कुछ हम जिस तरफ सब्जी में इस्तेमाल की जाती है उसमें मिला जाता है। जैसे बादाम है, बादाम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद डेट्स, खजूर, खजूर में पाया जाता है। रेड पेपर जो है मिर्ची है, इसमें लाल मिर्ची में पाया जाता है। और ये अपना सौंफ है जिसमें जो है इसमें पाया जाता है। मोरिंगा, ये स्वाजना है जिसमें ये वो चीजें हैं जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 पाई जाती है। B3 की बात करेंगे, नाइसिनस। अब इसकी पर डे की कितनी जरूरत पड़ती है, 16.2 mg जो है पर डे की मैन की जरूरत होती है, और 13.4 mg जो है पर डे वुमेन की जरूरत होती है। ये क्या काम करती है, हमारे को हमारे जो फूड खादा खुराक होता है उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में प्रॉपर एनर्जी को तवानी पैदा करने के लिए वो काम करती है। एक वो, दूसरा ये काम करना फैटी एसिड की जो कोलेस्ट्रॉल है इंक्लूड, उसको भी हमारे में हेल्प करती है इसमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी अपना ग्रोथ के लिए और हमारे हार्मोन्स के लिए। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे उसमें वर्किंग करते हैं। अब B3 कहाँ मिलेगा, कौन सी चीजों में हमें ज्यादा मिला जाता है। अब इसमें ज्यादा जो है कुछ जो हमारे मसाले हैं जो घरों में सब्जी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें पाए जाते हैं। कुछ फ्रूट हैं जिसमें ड्राई फ्रूट है जिसमें पाया जाए, पीनट हो गया, इसमें मूंगफली हो गई, इस मूंगफली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद ये अपना रेड मिर्च उसमें पाया जाता है। अब फेनल, अब ये सौंफ है, ये इसमें 37% ये पाया जाता है। उसके बाद ये बादाम है, बादाम में 21% पाया जाता है। और जीरा है जिसमें 28% पाया जाता है। और टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी में 32% पाया जाता है। ये चीजें जो हैं कुछ ये मसाले में, कुछ ड्राई फ्रूट में जो हमारे पास विटामिन B3 मिल लेता है, जिसमें हमें बराबर ज्यादा रेशो है इसमें। अच्छा, अब B5 की बात करेंगे, पेंटोफोनिक एसिड। ठीक है, ये किस एज में दिए जाते हैं, पर डे का इसका जो रिक्वायरमेंट होती है 5 mg पर डे की जरूरत है। मैन और वुमेन दोनों के लिए 5 mg की जरूरत पड़ती है। एज किस में, 14 से 18 साल से लेकर 19 से अपडेट जो है उनमें 5 mg की पर डे की। अब ये क्या काम करती है, सबसे पहले ये काम करती है हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, केमिकल रिएक्शन को हृदय अमल में जो है उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ जो है ना केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो हमें केमिकल रिएक्शन में सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चर क्या करती है, हमारे खून के जो रेड सेल, जो ब्लड के जो है लाल सेल जो है वो मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है। और स्ट्रेस, सेक्सुअल स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस करती है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो है हमारा हार्मोन्स है जिसमें ये स्ट्रेस में ये रिलेटेड में उसमें काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इम्यूनिटी जो हमारी नर्व और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के में जो है ये करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटाफोनिक एसिड, जिसमें ये इतने सारे वर्किंग होते हैं, जिसमें अभी हम आगे बात करेंगे किस में ज्यादा पाई जाती है उसकी बात करेंगे। अभी इसमें कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ जो हैं उसमें इस्तेमाल करें। पोपी सीड्स हैं, ये सबसे अच्छा जो है, इसमें 65% पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है सर्दी गर्मी के मौसम में, जब कोई भी थादल बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ये पोस्त के कारण जिसको बोला जाता है वो यूज की जाती है थादल बनाने में। ये सबसे ठंडा होता है और सबसे ज्यादा इसमें ये पाया जाता है। दूसरा आता है पीनट आ गया, ये मूंगफली आ गई, इसमें पाया जाता है। फ्लैक्सीड एलसी आता है, ये बीच इसमें पाया जाता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, इसमें 16% पाया जाता है। और डेट्स में 16% पाया जाता है। और पपिया इसमें जो है इसमें अपना 4% पाया जाता है। ये जो सबसे सोर्स जो है मेन सोर्स है जिसमें पेंटाफोनिक एसिड पाया जाता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, B6 की बात करेंगे, पेरिडोक्सिन। देखिए पेरिडोक्सिन जो है पर डे 1.4 mg से मैन को 1.2 जो है वुमेन को जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, क्योंकि ये प्रॉपर
ब्रेन डेवलपमेंट करती है। ये सबसे किस वक्त यूज की जाती है, जब प्रेगनेंसी दौरान होती है, उस दौरान बच्चे के लिए बहुत, माँ के जो बच्चे जो पेट में होता है तो उसके दौरान बहुत ही सपोर्ट देती है, क्योंकि ये ब्रेन को डेवलपमेंट में करता है और स्टार्टिंग में जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। और दूसरा क्या था, हार्मोन में सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हमारा हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी, वो जो क्या काम करता है, हमारा मूड और पेन में पे जैसे रेगुलेट करता है वो काम। जैसे बंदा सो के उठता है तो रिलैक्स हो जाता है, कैसे होता है, उसमें ये हार्मोन्स होते हैं कुछ जो वो वर्किंग करते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पेन को उसको। तो इसमें ये सेरोटोनिन हार्मोन्स करता है। और इसमें गाबा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन्स ये होते हैं, ये भी उस पर भी रोल करता है पर्सन। और नॉरपेनेफ्रिन भी हेल्प करता है स्ट्रेस में, हेल्प करने में, बॉडी के स्ट्रेस में, दिमाग में नशोनुमा के लिए, हार्मोन्स के लिए ये से ज़्यादा जो है ये B6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। अभी B6 कहाँ कहाँ में किस किस चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है और क्यों पहुँचता है। सबसे बड़ा टर्म है हल्दी। हल्दी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 138% पाया जाता है। फिर बेलीज तेज पत्ता आता है जिसमें 133% पाया जाता है। और गार्लिक, ये लहसुन हो गया जिसमें 95% पाया जाता है। स्वांजा इसमें 92% पाया जाता है। ये पिस्ता 131% जो है ये फ्रूट्स है जिसमें ड्राई फ्रूट में पाया जाता है। ये सूरजमुखी है जिसमें जो है 103% पाया जाता है। बनाना में 28%, डेट्स में 19% पाया जाता है। और सीसम, ये तेल इसको जिस बोलते हैं, इसमें जो है 40% पाया जाता है। और फ्लैक्स जो एलसी है इसमें 36%। वो ज़ाफ़रान जिसको ये बोलते हैं, ज़ाफ़रान में 77% जो है ये पाया जाता है। सौंफ में 36 पाया जाता है। ये जो है हमारी जो है B6 ज़्यादा पाया जाता है। किस में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि अमल में ये हमारे कितनी सपोर्ट के लिए होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अभी और इस तरफ से, जिस तरफ हमने विटामिन B6 की बात की, तो B9 भी, फोलेट और फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट का रोल होते हैं। इसे 200 माइक्रोग्राम ब्लड में की यूज करते हैं। फोलिक एसिड क्या बनता है, ये रेड सेल बनाती है और सेंथिसाइज रिपेयर डीएनए और आरएनए को भी सेंथिसाइज करती है। ये भी ज्यादातर जो प्रेगनेंसी में यूज की जाती है टेबलेट, स्टार्टिंग के मंथ में यूज क्यों सेंथिसाइज करती है, डीएनए रिपेयर, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट होती है बच्चे के रेड सेल और उनकी फोलिक एसिड मेकिंग ये करती है, इसलिए ये बहुत यूज की जाती है। अब कौन सी चीज में हमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, देखो सबसे ज्यादा जो है हमारी स्पेनिश पालक, सबसे ज्यादा जो 9 जो पाया जाता है हमारी इसमें पालक में पाया जाता है। चिकपीस में जो चने में जो 129% पाया जाता है। बे लीव्स में 45% पाया जाता है। पीनट में 60% मूंगफली में पाया जाता है। लेनिफिकर जो भिंडी है उसमें 22% जाता है। किलो लौंग जो है इसमें जो 70% पाया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको आप आसानी से पता चल जाएगा तो कौन सी चीज़ में कितना परसेंट पाया जाता है और कौन से सब्जी में और कौन सी फ्रूट में कितना परसेंट पाया जाता है ये विटामिन B9। B12 कोबालामिन 1.4 माइक्रोप्लान पर डे की जो पर डे की जरूरत होती है। ये क्या काम करता है, ग्रोथ और प्रॉपर रिपेयर बॉडी की जो है कोबालामिन काम करता है। और उसके बाद ब्रेक डाउन, अब ये हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और दूसरा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट में करता है। ये जिस्म की मरम्मत के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये किस में पाया जाता है अभी हम इसमें बात करेंगे आगे। अब देखिए B12 में कहाँ पाया जाता है, ये सबसे बेस्ट हमने गोश्त में ज़्यादा पाया जाता है, फिश में ज़्यादा पाया जाता है और बटर और मक्खन इसमें सबसे ज़्यादा हमें 100% इसमें पाया जाता है। फिश में 108% पाया जाता है। मीट में 100% और चीज़ में 36% पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा B12 पाया जाता है इसमें। अब बात करेंगे विटामिन सी पे।
विटामिन सी जो है हमारी कौन से एज में कितना पर डे की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाटर सॉल्युबल होती है, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती, जो क्योंकि हमारे बॉडी के बस 60 जो 19 साल से लेकर 60 साल वालों को 40 mg पर डे में जो रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट में। ये साइंटिफिक जो इसका नाम जो दिया है एस्कॉर्बिक एसिड जो है, इसका साइंटिफिक नेम है जो हमने पहले बता दिया। इसके बहुत फंक्शन है, क्या करता है ये हमारे सेल को हेल्दी रखने में सपोर्ट देता है, और क्या काम करता है हमारे स्किन को मेंटेन करता है। सबसे बड़े जो इसको जो है ब्लड वेसल, जो हमारी नसें होती हैं, बोन होती है, कार्टेज लेते हैं, उसमें हेल्प करता है। और सबसे बड़ा जो इसका जो है हीलिंग, जख्म जो होते हैं हमारे, उसके हीलिंग में ये काम करता है। और जब इसकी विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी जो बीमारी होती है ज्यादा होती है, जो ये विटामिन सी की ये कमी की वजह से विटामिन एक्सरसाइज होती है, ये ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारे मेन जो है ये हमारी सपोर्ट में विटामिन सी काम करती है। अब ये कहाँ से हमें पाई जाती है ज़्यादा, कहाँ किस किस में, कौन से फ्रूट में, कौन सी सब्जी में ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी। 203% जो बेल सबसे ज़्यादा जो हमें उसमें पाई जाती है, अपने शिमला मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। और उसके बाद आता है ग्रीन पेपर, जो हरी मिर्च है उसमें पाया जाता है, फिर रेड पेपर दूसरी उसमें तीसरे नंबर पे ये पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा बेटर ग्राउंड में करेला, करेले में विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है, 145% पाई जाती है। ये ज़ाफ़रान जो है उसमें 135% पाई जाती है, मस्टर्ड सीड में 117% पाई जाती है। अगर हम सोआंजरा की बात करेंगे तो उसमें 86% जो है सोआंजरा की सब्जी में, अगर सब्जी बनाओ या फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल किए जाए तो ये इसमें 86% मिलेगा हमें को। पपिया जिसमें 102% जो है इस फ्रूट में जो है हमारे विटामिन सी मिलती है।